नहीं पहुंचते। एक फल जब पेड़ से नीचे गिरता है ना तो कितनी कोशिश कर लो ऊपर लगाने की, जल्दी से लगेगा नहीं। उसके लिए करना क्या पड़ता है, दोबारा से पेड़ लगाना पड़ता है। तो वही हालत है कि हम शेयरों की एनालाइज नहीं कर पाते, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम लालच में फंस जाते हैं। और वहीं पर दृष्टि को खोलने की जो एक कवायद मैंने जो इल्ज़ाम लगाए थे 24 जनवरी से, और उसके बाद जहां पर भी वो शेयर थे, जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर थे, ये ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण और केंद्र सरकार के साथ जल प्रबंधन में भी काम करता है वोल्टा। जिस तरीके से किसी भी शेयरों में कोई भी न्यूज आ जाती है कि भाई बैड न्यूज आ गई, और वो शेयर काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था और नीचे की करेंगे सर। वोल्टास नंबर 1 एक दशक से बना हुआ है और अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है, यानी फंड आने वाला है, क्या मुलाकातें हो रही हैं, जिसकी वजह से अब वोडाफोन आइडिया में सुनहरे अवसर निकल कर आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में क्या फंड आने वाला है, क्या मुलाकातें हो रही हैं, जिसकी वजह से अब वोडाफोन आइडिया में सुनहरे अवसर निकल कर आ सकते हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे, और बात करेंगे टाटा ग्रुप का एक शेयर वोल्टास, इसके बारे में देखेंगे कि आगे की रणनीति हमारी इसके अंदर शेयरों में किस तरीके से बन सकती है, इस बारे में बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से किसी भी शेयरों में कोई भी न्यूज़ आ जाती है कि भाई बैड न्यूज़ आ गई, और वो शेयर काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था और नीचे की तरफ आपको मिल रहा था, कुछ दिनों तक वो शेयर लोअर सर्किट मारता रहा, फिर कुछ दूर जाकर वो आराम से टहलता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहा। फिर उसी में ही अचानक से एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आए कि भाई जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उसकी तरफ से क्लीन चिट हो गई। तो फिर वो शेयर लगातार उस ऊंचाई तक क्यों नहीं गया जिस ऊंचाई पर उसके बैड न्यूज़ आई थी। मैं बात कर रहा हूँ हिडनबर्ग की, यानी कि अडानी ग्रुप पर उसने जो इल्ज़ाम लगाए थे 24 जनवरी से, और उसके बाद जहाँ पर भी वो शेयर थे, जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर थे, वो कहाँ ट्रेड कर रहे थे, और उसके बाद जब कहा गया था कि 85% तक गिर जाएंगे और लाजमी काफ़ी नीचे इसके शेयर नीचे की तरफ आते गए। और कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट से एक पैनल ने कहा कि क्लीन चिट दे दी गई है, तो फिर इनके शेयर लगातार अपर सर्किट क्यों नहीं मार रहे हैं, सवाल है ये। ध्यान रखना, लोग आपको ये बता सकते हैं कि नीचे ये जब शेयर इनके टहल रहे हैं, यहाँ से इसने अब तक के इतना रिटर्न दे दिया, कवर कर लिया, पर जिस हिसाब से ये शेयर गिरे थे उस हिसाब से क्यों नहीं कवर हुए। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जो न्यूज़ निकल कर आई पॉजिटिव आई, तो फिर क्यों इतनी रफ्तार से इनके शेयर ऊपर नहीं जा रहे। समझने वाली बात है, साइकोलॉजी वाली बात। और ये समझना अब आपको चाहिए कि अगर सब कुछ अच्छा अडानी ग्रुप पे हो जाता, तो बीच में जो अडानी विल्मर ने अपर सर्किट मारे थे, फिर उसने इतनी गिरावट क्यों करी है, ये आपको मंथन करना है। और ये मंथन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम शेयरों की एनालाइज नहीं कर पाते, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम लालच में फंस जाते हैं। और वहीं पर दृष्टि को खोलने की जो एक कवायद मैंने चलाई है, वो आपके लिए चलाई है सर। आप मन में सोचो कि जिस न्यूज़ से इनके शेयर नीचे गिरे, फिर उस न्यूज़ में कुछ पॉजिटिव आया, तो फिर ये ऊपर क्यों नहीं गए। मैं कह रहा हूँ 80% तक पहुँच जाए वहाँ तक के जहाँ पर ये गिरे थे, नहीं पहुँचे ना वहाँ तक के, ये बीच में अब उलझ गया ना मामला। क्यों उलझ गया सर, अभी सेबी भी कहीं ना कहीं कुछ जांच कर रहा है। उसने 3 महीने क्यों लिए हैं, आपको मैं कई बार बता रहा हूँ। कई बार मुझे लोग कह रहे हैं यहाँ खरीद लें। सर खरीदना तो सब खरीद लेंगे, पर खरीदने की चेष्टा अगर गिरावट में हो गई, फिर कहोगे बेकार हो गया। अभी आपको अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है। मैं आपको बता दूं, अडानी ग्रुप ना अभी अपनी कंपनियों के जरिए फंड राइज करने की प्लानिंग कर रहा है, चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेज हो, चाहे वो अडानी कैपिटल हो। इस तरीके से वो अपनी कंपनी को ग्रोथ में लाने के लिए फंड राइज कर रहा है।
और कहीं ना कहीं देख रहा है कि आगे जाकर वो और अच्छा हो जाए। यानी कि कंपनी को, ग्रुप को पैसों की ज़रूरत है, और जब किसी ग्रुप को पैसों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए फंड राइज करता है। आप किस तरीके से फंड राइज करेंगे उस पर विशेष तौर पर अडानी ग्रुप अब जाने वाला है। पर ये आपको समझना है कि अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ हमें लगातार मिल जाए कि भाई इन पे सब कुछ अच्छा हो गया, फिर उस ऊंचाई तक क्यों नहीं गए जाते ये शेयर जिस ऊंचाई से गिरे गए। ये सबकी रणनीति आपको बनानी पड़ती है, अपने द्वारा आपको समझना पड़ता है। क्यों समझना पड़ता है? क्योंकि सर अचानक से कुछ शेयर नीचे गिरते हैं, फिर अचानक से वो शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाते, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फिर नीचे भी खरीदे होते हैं, वो अपना ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक करते हैं। आपको समझना है कि शेयर क्यों नहीं ऊपर जाता, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और गिरने में तो जब आता है तो फिर हम भी बेच रहे, दूसरे भी बेच रहे, तो फिर वो शेयर गिर जाता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इतने बेस्ट तरीके से हम इनके शेयरों में बैठे। और मैंने आपको हर बार कहा है 24 और 2025 इसकी मंशा बनाइए, ख्यालात को अपने अच्छा कीजिए, सोचने की शक्ति को हमें अच्छा करना पड़ेगा। जो चीज़ हमें गिरती हुई दिखाई दी है न्यूज़ से, फिर वो पॉजिटिव से उस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंची? नहीं पहुंचते। एक फल जब पेड़ से नीचे गिरता है ना, तो कितनी कोशिश कर लो ऊपर लगाने की, जल्दी से लगेगा नहीं। उसके लिए करना क्या पड़ता है? दोबारा से पेड़ लगाना पड़ता है। तो वही हालत है कि अभी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। दोबारा से ग्रोथ के लिए कंपनी काम कर रही है। कंपनी के व्यू पे जाओ, अडानी विल्मर क्या कर रहा है उस पर जाओ, अडानी पावर क्या कर रहा है उस पर अब जाना पड़ेगा, अडानी इंटरप्राइजेस फंड के लिए बात कर रहा है उस पर अब जाना पड़ेगा। और जाना पड़ेगा आपको जिस तरीके से अडानी ग्रीन ने अपना 130 मेगावाट का जो प्लांट इन्होंने सुचारू करने का मन जो अपना कच्छ गुजरात में बनाया, उस पर जाना पड़ेगा। तो ये अपनी रणनीति को बनाने में लगे हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर इनको नंबर 2, नंबर 1 पर जाना है तो फिर इनको अपने को काफ़ी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नंबर 1, नंबर 2 पर जाएंगे तो फिर मार्केट कैप भी इनका बढ़ता जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड वाली मंशा अडानी पर बनानी चाहिए, बल्कि खरीदने वाली मंशा नहीं मुझे लगता कि अभी इसमें बन रही है। और अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर इसके शेयरों से अपर सर्किट खुला क्यों है, फिर एंट्री करने का मौका हमें मिला क्यों है, हमें ये समझ कर चलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अडानी ग्रुप बेस्ट ग्रुप है, और ये अभी तो अपने पैसों के लिए, बाद में जिस तरीके से फिर कुछ रिपोर्ट निकल कर आए तो उस पर ये विशेष तौर पर शेयर जाने वाला है। और मेरा व्यू इसका अभी का हाल ही का तो नहीं है, बल्कि 2024-2025 का मैं आपको बताकर चला हूँ। बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो एसी के लिए जाना जाता है, यानी कि एयर कंडीशन में नंबर 1 ब्रांड जो है वोल्टास, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर वोल्टास नंबर 1 एक दशक से बना हुआ है और अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है, यानी दूसरों के साथ मुकाबला भी कर रहा है, और उसके बाद भी वोल्टास नंबर 1 पर है इंडिया में। भारत में इसके पास 5000 ग्राहक साइट है, और पूरे जहाँ भी ये अपनी सप्लाई करता है वहाँ पर इसके 25,000 कस्टमर टच पॉइंट में है। मान लो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि वोल्टास सिर्फ एसी के लिए काम कर रहा है, बल्कि एसी के लिए तो काम करता ही है, उसके साथ साथ ये इंजीनियरिंग प्रदाता है जो अलग परियोजना को इंजीनियरिंग के माध्यम से उसका समाधान करने का जो बीड़ा है ना, वोल्टास इसमें आगे बढ़ने की मंशा बना रहा है। आपको समझकर चलना पड़ेगा। जल प्रबंधन, खनन, उपचार और आपका कपड़ा में जिस तरीके से जो भी उपकरण होते हैं उसका उत्पादन होते हैं, उसके अंदर इंजीनियरिंग के लिए एक बेहतर कदम जो है वोल्टास बढ़ा चुका है। तो ये सिर्फ एयर कंडीशन, एयर कूलर के हिसाब से शेयर नहीं है, इसके और क्षेत्र के लिए भी काम कर रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण और केंद्र सरकार के साथ जल प्रबंधन में भी काम करता है वोल्टास। 815 रुपए का इसका शेयर है, पर ये लॉन्ग टर्म वाला शेयर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट जो चीज़ है टाटा ग्रुप ने देखी है। टाटा ग्रुप ने स्विस से वोल्कार्ट ब्रदर के से जब हाथ मिलाया तो ये वोल्टास बन गया। तो इसकी मंशा आपको अब देखनी है कि ये नंबर 1 एसी के क्षेत्र पर लगा हुआ है, और ये है ना पूरे भारत में, मध्य पूर्व में, दक्षिण पूर्व में और एशिया में और अफ्रीका के में अपनी पहचान को डेवलप कर रहा है। और ये बेस्ट तरीके से वहाँ पर ये एक अपना
वोल्टास के तहत काम करता जा रहा है। ध्यान रखना सर कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ना 26,952 करोड़ रुपए है। इस क्वार्टर 4 में इसने जो अपनी बिक्री सेल की है वो करीब 2,957 करोड़ रुपए की है और करीब 143 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ इसने लाकर दिखाया है। मैं एक चीज़ इसलिए मानता हूं कि एक तो ये एयर कंडीशन में नंबर 1 है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जाएगी और आपको पता है कि बाहर के देशों में जैसे कि यूएई हो गया, ओमान हो गया, यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा एसी लगते हुए दिखाई देते हैं, तो वहाँ ये बेस्ट काम कर सकता है। तो एसी में ये नंबर 1 और ज़्यादा बनने के लिए इसने तमिलनाडु में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए भूमि का अधिग्रहण और भूमि पूजन भी कर लिया। इसकी आधारशिला वोल्टास ने तमिलनाडु में रख दी है। जो शेर जो एसी के साथ साथ जल प्रबंधन, खनन, उपचार और कपड़ा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग में काम करता हो, वो बेस्ट तरीके से आपको आगे जाकर अच्छी सुविधा के अनुसार मिलना चाहिए। और आपको पता है कि टाटा ग्रुप जो भी काम कर रहा है वो बेस्ट काम कर रहा है। जुड़ाव से जुड़ा हुआ ये शेयर है और कहीं ना कहीं आगे जाकर ये और अच्छे मुकाम तक भी पहुंच सकता है। तो इस चीज़ की मंशा आपको बनानी है। इसने अपना एक 500 करोड़ रुपए निवेश करने का मन तमिलनाडु में एसी का एक नया प्लांट बनाने के लिए कार्य कर दिया है। तो बहुत ही बेस्ट शेयर मुझे लग रहा है सर। और एक मुख्य चीज़ पर आप ये समझिए कि विद्युतीकरण जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और जल प्रबंधन में ये केंद्र सरकार के साथ काम करो। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। क्या वोडाफोन आइडिया के अब दिन सही होने वाले हैं? मुझे लगता है कि सही होने वाले। अपने वित्तीय जो इन्होंने नतीजे प्रस्तुत किए, जिसके अंदर इन्होंने अपने घाटे को कम किया है, उसके वजह से कई निवेशकों के दिल में उमंग सी जग गई। अब आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से हमारे कुमार मंगलम है और हमारे रविंदर ठक्कर यानी इसके प्रमुख हैं आइडिया के, उन्होंने मुलाकात की है सर। शुक्रवार के दिन उन्होंने हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। पर इस मुलाकात के अंदर अब निवेशक देख रहे हैं कि क्या अंदर हलचलें हुई हैं, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं कि अंदर क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन निवेशक इसे पॉजिटिव समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि अभी तक फंड नहीं आया, तो सरकार को इसके अंदर चिंता है। सरकार 33% का स्टेक वोडाफोन आइडिया में लेकर बैठी है और वहीं कुमार मंगलम का इसके अंदर 17.8% का स्टेक वोडाफोन आइडिया में है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। कई निवेशक अब सोच रहे हैं क्या इसके अंदर अच्छा हो सकता है। देखो सर, कुमार मंगलम और रविंदर ठक्कर जी ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। अब इस मुलाकात में क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी ये तो आपको न्यूज के द्वारा देखने को मिलेगा। पर निगाह टिकी हुई है निवेशकों की। सरकार कह रही है कि जब तक के आप फंड ला ही नहीं रहे हो तो क्या आगे जाकर काम अच्छा हो जाएगा। सरकार चेता भी रही है। सरकार चेता रही है कि अगर फंड नहीं आया तो क्या काम आगे जाकर चलेगा। बिना फंड, बिना पैसों के कुछ भी वोडाफोन आइडिया में नहीं होगा। क्या मुलाकात वोडाफोन आइडिया ने इस तरीके से की है, क्यों की है, ये जब बाहर निकलेगा ना कुछ पॉजिटिव आने के संकेत हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब इसके सीईओ अक्षय मुद्रा जी से भी एक इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू ने एक पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके प्रमोटर इसके अंदर पैसा डालना चाह रहे हैं। प्रमोटर पैसा डालना चाह रहे हैं और इससे पहले भी प्रमोटरों ने इसके अंदर पैसा डाला है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने से तीसरे पक्ष से कई स्तरों पर फंड जुटाने की बात चल रही है। ये अक्षय मुद्रा जी ने कह दिया, यानी कि प्रमोटर पैसे डालने के लिए तैयार हैं और कई स्रोतों से यानी कई स्तरों से बात चल रही है पैसे डालने की। यानी कि अब यहां पर फंड लाने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक तो मुलाकात निर्मला सीतारमण जी से हो गई है, दूसरा अक्षय मुद्रा जी ने एक पॉजिटिव संकेत दिया है। जहां मुलाकात शुक्रवार के दिन निर्मला सीतारमण यानी कल हुई है, तो वहां पर एक लाइन नीचे की तरफ भी है कि वोडाफोन आइडिया धन जुटाने के लिए बैंकों से और कई अलग स्रोतों से भी बातचीत कर रहा है। ये पॉजिटिव संकेत निकल कर आ जाते हैं। कुमार मंगलम का आना ही ना, मैंने आपको कहा था कि 70% पॉजिटिव है। देखो सर, कुमार मंगलम जी आए, इसके अंदर एक पॉजिटिवनेस इस तरीके से बन गई कि बैंकों से भी बातचीत हो रही है, अलग स्रोतों से भी बातचीत हो रही है और 1 महीने से कहीं ना कहीं कुछ स्रोत इस तरह से फंड लाने की बात हो रही है। और सरकार कह रही है कि बिना फंड के कंपनी में कुछ होगा नहीं। जब तक के वोडाफोन आइडिया में 5G
नहीं चलेगा तो इसकी स्थिति सुधरने वाली अभी है नहीं। अब ये देखना है कि जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, हर चीज़ दशा यही दिखा रही है कि फंड वाली न्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि अक्षय मुद्रा जी ने कहा है कि प्रमोटर फंड डालने के लिए तैयार है। कई स्तरों में कहीं से बात हो रही है, तो एक पॉजिटिव संकेत दिखाता है। और निर्मला सीतारमण से जो मुलाकात हुई है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में अब जो है फंड वाली न्यूज़ आना ही संभव हो जाएगा, क्योंकि ये सारी न्यूज़ हमें दिशा दिखा रही है कि बिना फंड के कुछ होने वाला है। तो पॉजिटिव संकेत अभी कुछ दिनों के लिए वोडाफोन आइडिया में बनने वाले हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोल्टास जहां एसी में नंबर 1 है और उसने अपना एक नया प्लांट भी तमिलनाडु के लिए एक नया प्लांट की आधारशिला रख दी है, जिसके अंदर वो 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और उसके साथ साथ ये खनन और आपको बताया जल प्रबंधन और उपचार और अपना कपड़ा के क्षेत्र में भी वर्क करता है। ये एक बेस्ट न्यू बड़ी बात है। और जिस तरीके से अडानी ग्रुप में हम राह बहुत अच्छी तलाश कर रहे हैं, वो तलाश तो होल्ड वाली बनती है, पर अभी की तलाश करके आगे की तलाश यानी 2-4 दिन में प्रॉफिट वाली कमाने वाली तलाश बिल्कुल गलत है सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब न्यूज़ से कोई शेयर गिरता है तो फिर पॉजिटिव न्यूज़ से वो शेयर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा, तो इसका मतलब अभी कुछ अच्छा इस कंपनी में नहीं हुआ है। कुछ इस तरह पर जिस तरीके से फंड जुटाना चाह रहे हैं उस पर अब निगाह टिका रहेगी। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।